हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम अरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। मैं बिहार के तमाम जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, चाहे वो प्रशिक्षित हो या अप्रशिक्षित हो, उन सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा करने का कार्य करते हैं, जो कि एक समझिए कि अगर किसी पेशेंट को कोई आपात स्थिति आ जाता है, चाहे वह एक्सीडेंटल मामला हो या हाई ग्रेड फीवर हो या बहुत सारी ऐसे परेशानियां हैं जो तत्काल अगर उसको प्राइमरी चिकित्सा नहीं किया जाए तो उस व्यक्ति का जान चला जाता है। वैसे परिस्थिति में ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जान बचाने का कार्य करते हैं, लोगों को प्राथमिक चिकित्सा करने का कार्य करते हैं, जिससे उसकी जान बच भी जाती है। तो जैसे आप मान लिया जाए किसी को हाई ग्रेड फीवर है, तेज बुखार है, अगर कोल्ड एक्सपोजिंग नहीं किया जाए, पैरासीटामोल नहीं दिया जाए, तो उच्च बुखार के कारण उसको बहुत सारी परेशानियां खड़ा हो जाती है, जिससे कभी कभी उसकी मौत भी हो जाती है। या यूँ कहें कि अगर कोई एक्सीडेंटल मामला है, रोड एक्सीडेंट हो या अन्य कट फट गए हो, चाहे वो पेड़ से गए हो, चाहे डूब गए हो नदी में, तालाब में, पोखर में, या जो भी मामला रहे, वैसे हालत में आपात स्थिति आता है तो उस आपात स्थिति में ग्रामीण चिकित्सक प्राथमिक चिकित्सा करके लोगों को जान बचाते हैं और सेकेंडरी में उसको हॉस्पिटल की ओर रेफर करते हैं, भेजते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे उस व्यक्ति की जान बच जाती है। यह सारी जानकारियां हम समझते हैं देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को पता है, फिर भी सरकार हम लोगों की बातों को अनदेखा कर देती है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने ट्रेनिंग देने का कार्य किए थे, जो कि काफ़ी सराहनीय रहा, और हम लोगों ने इस उम्मीद के साथ ट्रेनिंग किए थे कि सरकार हम लोगों को रेगुलेटरी बनाएगी, कानून बनाएगी, उस कानून के दायरे में हम लोग कार्य करेंगे, सरकार रजिस्ट्रेशन करेगी, ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान देने का कार्य करेगी। लेकिन सरकार अभी तक हम लोगों के लिए कुछ न सोची है और न अभी तक कुछ कार्य करने का काम किया है। आप लोगों ने देखे होंगे कि लगभग 10-20 या उससे अधिक बार हम लोगों ने पटना में धरना प्रदर्शन करने का कार्य किए थे। आत्मदाह का भी हम लोगों ने प्रयास किए थे कि सरकार हम लोगों की बातों को सुनेगी, सरकार नहीं सुनी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का बिहार समाधान यात्रा जारी हुआ था, जिसमें 38 जिला में उन्होंने भ्रमण करने का कार्य किए थे और सभी 38 जिला में ग्रामीण चिकित्सकों ने ज्ञापन देने का कार्य किए थे, सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कार्य किए थे कि हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, 24 घंटा उसी जनता को हम लोग सेवा करते रहते हैं, जो जनता सरकार को चुनती है, सरकार को बनाती है। उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों को ध्यान नहीं देती है। साथियों, हम बिहार के तमाम जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं के साथ साथ आम जनता से मैं अपील करता हूं कि वोट जरूर दें। एक अच्छी सरकार बनाने के लिए वोट जरूर करें। आप सोचते हैं कि वोट नहीं देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, यह गलत धारणा है, गलत विचार है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस पार्टी को दीजिए, आप उस पार्टी को दीजिए, आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। आपको जहाँ मन करे, जहाँ अच्छा लगे, वहीं वोट दीजिए, क्योंकि आप अगर वोट नहीं देते हैं तो केंद्र में अच्छी सरकार नहीं बनेगी। केंद्र में सरकार नहीं बनेगी तो देश हमारा पीछे चला जाएगा, देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास नहीं होगा तो काफ़ी देश मुश्किल में पड़ जाएगा, हम लोगों का विकास रुक जाएगा। इसीलिए आम जनता से मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित ही 100% वोट करने का कार्य करेंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं।
मैं कोई राजनीति नहीं करता हूँ, न किसी मैं पार्टी से हूँ, एक आम आदमी हूँ, एक आम ग्रामीण चिकित्सक हूँ जो लोगों को प्राथमिक चिकित्सा करने का कार्य करता हूँ। और दुख हमें इस बात का है कि कोई भी पार्टियां ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के कोई भी टिप्पणी, कोई भी आश्वासन देने का कार्य नहीं किए हैं। यहाँ तक ले अपनी मैनिफेस्टो में भी कोई भी ग्रामीण चिकित्सकों के लेके कोई भी बातें नहीं रखी गई है, जो यह काफ़ी दुख भरी बात है। इसीलिए मैं ग्रामीण चिकित्सकों से खास करके मैं अपील करूंगा कि वोट करें, सोच समझ के वोट करें, ताकि ग्रामीण चिकित्सकों को लोग मुद्दा उठा सके और ग्रामीण चिकित्सकों का भला हो सके। क्योंकि हम लोगों ने कभी भी सरकार का सपोर्ट किया है, सरकार को हम लोगों ने मदद करने का कार्य किए हैं। आप सभी जानते होंगे कोरोना काल क्या क्या भयावह स्थिति था, उसमें हमारे न जाने कितने ग्रामीण चिकित्सकों ने जान गंवा दिए लोगों को सेवा करने के दौरान, लोगों को जान बचाने के दौरान, और बहुत सारे लोगों को जान बचाने के भी कार्य किए, जिससे देश में जो स्थिति पैदा होती जो आप सोच नहीं सकते थे कोरोना के समय। तो मैं सरकार को इस वीडियो के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो भी सरकार हम लोगों को पक्ष में मैनिफेस्टो में अपना लिस्ट में ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के कोई कार्य करती है, तो निश्चित है उस पार्टियों को, उस सरकार को हम लोग तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। और निश्चित ही अपने तो देंगे ही, अपने पूरे ग्रामीण चिकित्सक जो कि 7 लाख से 6 से 7 लाख पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सक, साथ ही साथ उनके परिवार के जोड़ा जाए तो एक परिवार में हम समझते हैं कि अगर 5 परिवार होगा, 7 परिवार होगा तो जोड़ सकते हैं, 5 परिवार होगा तो 6 × 25 30 लाख वोट हुआ। और एक ग्रामीण चिकित्सक क्षमता रखता है कम से कम 50 से 100 वोट दिलवाने का। इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो लगभग लाखों में ग्रामीण चिकित्सक वोट दिलवाने का कार्य करेंगे, तो निश्चित ही सरकार बनेगी। तो मैं पुनः हाथ जोड़ के अपील करता हूं सरकार से कि हम लोगों को भी मैनिफेस्टो में, लिस्टों में रखा जाए और हम लोगों का भी सेवा से जोड़ा जाए, ताकि हम लोग इससे भी और बेहतर ढंग से सरकार की जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे आम जनता की भला होगी। हम लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने प्रण किए कि हम लोगों को सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा करने का कार्य है, प्राथमिक चिकित्सा करने का कार्य करते हैं और सरकार के जो भी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि चुनाव में वोटिंग के समय बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और एक अच्छी सरकार बनाए, ताकि देश हमारा उन्नति कर सके। साथियों, आप सभी को से मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहे, यही हम भगवान से कामना करते हैं। धन्यवाद।